Morning students. Today we are going to start our next topic, that is electrochemical cell. Electrochemical cell. So first of all, understand what is an electrochemical cell. An electrochemical cell is a device. An electrochemical cell is a device which will convert chemical energy into electrical energy, which will convert chemical energy into electrical energy. Electrical energy by a spontaneous redox reaction. By a spontaneous redox reaction. So first thing, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो सीधी सी बात क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से. अब किस वे से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी, किस तरह से केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी? थ्रू अ स्पॉन्टेनियस redox reaction. ठीक है. A spontaneous redox reaction is a type of reaction which is taking place by itself. No initiation is required. No activation energy is required. The reaction will take place spontaneously by itself. So here I am considering an example. An electrochemical cell has been formed between zinc and copper, and here I am drawing the assembly of an electrochemical cell. So here you can see we have two half cell reactions. First half is we have two half reaction. First half is anode and another one is cathode. एनोड में यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रोड ले रखा है, दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ प्योर जिंक मेटल. किस मेटल का बना हुआ ये? जिंक रॉड है ये. ठीक है. एंड दिस जिंक रॉड इज डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन. ये कौन सा सोल्यूशन है? 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है. सिमिलरली वी हैव another electrode and this electrode has been made up of, ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है ये किस मेटल का बना हुआ है? कॉपर रॉड है यहाँ पे, एंड दिस कॉपर रॉड इज डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है. एंड ठीक है, ये आपके पास वायर हो सकती है, 2 टर्मिनल बन गए. जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड जो जिंक का बना हुआ, दिस इज नोन एज एनोड. एंड इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज. किस तरह का होगा ये? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा. ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एंड दिस इज व्हाट? कैथोड. ठीक है. एंड ये जो 2 हाफ है, these 2 halves are joined by a U-shaped tube containing a solution. अगर solution हो सकता है, gelatin solution हो सकता है यहाँ पे. This solution is also known as salt bridge. This solution is also known as
सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स असेंबली है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब देखो यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन, जब वो यहां पे होगा, सो एट एनोड विच प्रोसेस विल टेक प्लेस, एट एनोड ऑलवेज रिमेंबर एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी का कंपैरिजन है जिंक और कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक। ठीक है, एनोड पे कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, जो ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होगी दैट विल प्रेजेंट एट एनोड, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एनोड। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर एंड एट एनोड जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिंक सॉलिड is undergoing oxidation and it will form Zn2 positive aqueous along with the liberation of 2 electrons. ठीक है, as loss of electrons is taking place, so this half reaction is known as what? This is known as oxidation half. इस हाफ को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड। At cathode, see what will happen, copper 2 positive aqueous, solution में से कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग कॉपर सॉलिड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रिडक्शन हाफ। ठीक है, एंड ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन यहां पे क्या बन जाएगा, हियर यू कैन सी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव राइज टू, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, दिस विल बी द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, इस इलेक्ट्रोड पे अगर देखें तो ये एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, जिंक सॉलिड इज चेंजिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव, मींस यहां से इस रॉड से, जिंक की रॉड से जिंक जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है और कहां पे आ रहा है, सोल्यूशन में आ रहा है। क्लियर, अब उसका इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो यहां से, अब देखो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ये सोल्यूशन में से जा रहे हैं आयन से। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा एंड इट विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट। ठीक है, जो कैथोड है यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू कॉपर सॉलिड। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। अब जिंक से, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एनोड टू कैथोड जो है वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है, आयंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जो है वो यूज कर रखा है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है इसकी क्या क्या फंक्शन है, देखो ऑक्सीडेशन हाफ को रिडक्शन हाफ से क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है, जो दिख रहा है वही बताना है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जो कनेक्ट ऑक्सीडेशन हाफ विद रिडक्शन हाफ। सेल सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ये भी इसका यूज हो गया। ठीक है, रोल हो गया इसका। ठीक है, और आयंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और ये आपके लिए क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो पहला फंक्शन क्या आ जाता है, कंप्लीट्स द सेल सर्किट। ठीक है, सेल सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। दूसरा, ज्वाइन द ऑक्सीडेशन हाफ विद रिडक्शन हाफ।
join the oxidation half with reduction half. और तीसरा जो फंक्शन आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, maintains the electrical neutrality. So all these are the functions of salt bridge. पहला फंक्शन आ गया completes the cell circuit, दूसरा आ गया joins the oxidation half with reduction half, और तीसरा फंक्शन क्या आ गया, maintains the electrical neutrality of ions. देखो क्या होगा, अब यहाँ से अगर कॉपर टू पॉजिटिव जो डिपोजिट हो रहा है, कॉपर सॉलिड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली सल्फेट आयंस का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो वो सल्फेट आयंस इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो वो यहाँ आ सकते हैं, जिंक जो है, ये जो जिंक वाला जो जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन यहाँ पे आ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द apparatus assembly ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाय विच मीन्स बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है वो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल कंसीडर कर रखा था, इस एग्जांपल के बेसिस पे हमने देखा कि एक हाफ जब ऑक्सीडेशन हाफ है, दूसरा हाफ है रिडक्शन हाफ. ओवरऑल सेल रिएक्शन भी यहाँ पे लिख रखा है रेडॉक्स रिएक्शन. apparatus असेंबली ये है. ठीक है. सो दो हमने हाफ ले रखे थे, दो वेसल्स ले रखे थे, एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे में रिडक्शन हो रही है. और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों में जो डिफरेंस है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, दूसरा जो है वो जिंक का इलेक्ट्रोड है. दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों की रिएक्टिविटी का डिफरेंस है. ठीक है. रिएक्टिविटी जो है वो हम आगे स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो यहाँ तक क्लियर है. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन. इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन की किस तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो की जाती है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में फर्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोड था दैट वाज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. और उस इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया था हमने, एनोड. ठीक है. एनोड किस तरह का चार्ज था, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था. ठीक है. और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है दैट इज व्हाट, दैट इज कैथोड. सो एक इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड है, दूसरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है. ठीक है. और एनोड और कैथोड जो है इनको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, बाय मीन्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सो व्हाइल representing an electrochemical cell, first of all you will write the reaction which is taking place at anode. एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो आपने लिखना है. सो एनोड पे जो है वो कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन हाफ वाला रिएक्शन होगा. तो हियर यू विल राइट द ऑक्सीडेशन हाफ. क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हाफ जो वो रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा यहाँ पे. और उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिडक्शन हाफ. सी अब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जो है वो किस वे से रिप्रेजेंट करना है. सपोज मैं यहाँ पे कोई भी मेटल कंसीडर कर रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले तो हमारे पास क्या होगी, एम सॉलिड होगी. ठीक है. उसके बाद इट विल, जैसे ये आयनाइज करेगी, इलेक्ट्रॉन से लूज करेगी, तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म एम एन पॉजिटिव एक्वस स्पीशीज. जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो आप मेंशन करोगे. देयर आफ्टर यू विल राइट सॉल्ट ब्रिज. ये जो डबल लाइन यहाँ पे लगा रखी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है. ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन. मेटल सॉलिड स्टेट से एक्वस में जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है. ठीक है. उसके बाद रिडक्शन हाफ में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सपोज दूसरी मेटल है
Mn पॉजिटिव एक्वस, जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी और ये क्या फॉर्म करेगी, M सॉलिड स्पेशीज जो फॉर्म करेगी। इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास पिछला भी जो हमने रिएक्शन डिस्कस किया प्रीवियसली, उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व था दैट वाज जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस, 1 मोलर सोल्यूशन थे ये, गिव राइज टू Zn टू पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, तो अब इसके केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखना है इसके केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो अब देखो आप कैसे लिखो, कॉन्सेंट्रेशन मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोलर सोल्यूशन है। सी जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn टू पॉजिटिव एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर, हो गया। उसके बाद salt bridge, then thereafter copper to positive aqueous, concentration कितनी है, 1 मोलर है, और क्या फॉर्म कर देंगे, कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन जो वो लिख सकते हो। क्लियर। अब और आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के केस में आपको क्या लिखना है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होगा तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन जो लिखनी है। ठीक है, तो वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखेंगे उसके केस में, एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे उसके केस में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज बीन फॉर्म्ड बिटवीन द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ copper nitrate and silver nitrate, और here reaction is copper and silver nitrates। copper और silver nitrate के बीच में रिएक्शन जो वो हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, copper is more reactive as compared to silver, and what will happen, जो रिएक्शन यहाँ पे होगा that will be CuNO3 twice plus 2Ag सॉलिड। ठीक है, 2AgNO3 आ जाएगा। अब मैं इसी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस गिव राइज टू कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये आ गया आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन आयनिक फॉर्म में। ठीक है, तो कॉपर सॉलिड 2Ag पॉजिटिव एक्वस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म कर रहा है प्लस 2Ag सॉलिड जो फॉर्म कर रहा है। नाउ अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन जो लिखनी है, तो स्प्लिट भी कर सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेपरेटली लिखना है, रिडक्शन हाफ सेपरेटली लिखना है, वैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन जो करनी है वैसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज मैंने यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताओ क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अब सपोज मैंने ये जो है स्प्लिट भी कर दिया, जैसे कॉपर सॉलिड है, इट विल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, ये मैंने ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन लिख दिया। See, most of the students used to confuse here. बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता है, तो अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो डेफिनेटली किस तरह का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज शो कर रखा है। ठीक है, उतना ही चार्ज आएगा जितने इलेक्ट्रॉन से वो लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो कर दिए।
ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन, दैट इज व्हाई ऑक्सीडेशन हाफ हैज बीन रिप्रेजेंटेड। दूसरा जो है 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू 2Ag सॉलिड। क्या बन जाएगा ये, रिडक्शन हाफ, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए, क्या आ जाएगा, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव राइज टू कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। आ गया वही ओवरऑल रिएक्शन। अब हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड ऑब्लिक कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बता दिया तो 1 मोलर लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। देयर आफ्टर रिडक्शन हाफ का रिएक्शन लिखो, 2Ag पॉजिटिव एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी 1 मोलर है, और क्या आ जाएगा 2Ag सॉलिड। इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। ये तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रखा था, आयनिक फॉर्म में ये रिएक्शन होगा। स्प्लिट कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर दिया, रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ, ठीक है, स्प्लिट करके लिख दिया। ऑक्सीडेशन हाफ अलग से लिख रखा है, रिडक्शन हाफ अलग से लिख रखा है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन ये है, और ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यार सारा का सारा आपको आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन तक आपको आना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल जो वो डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है डायरेक्शन इज बिटवीन निकल एंड सिल्वर नाइट्रेट। निकल एंड सिल्वर नाइट्रेट के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वो फॉर्म हुआ है। तो इसके केस में मैं आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं, निकल सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस गिव राइज टू, वी हैव Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। अभी रिएक्शन आ कैसे रहा है, आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन लिखो, निकल सॉलिड विल लूज इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स to for nickel to positive aqueous, loss of electrons is there, so it is representing what, oxidation half। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ऑक्सीडेशन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दूसरा है आपके पास 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू 2Ag सॉलिड, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, रिडक्शन हाफ, ये आ गया आपके पास रिडक्शन हाफ। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन तो वही आना है जो पहले लिखा था यहाँ पे, ठीक है। Ni सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस गिव राइज टू 2Ag और गिव राइज टू Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, 1 मोलर कंसेंट्रेशन आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, बाकी कंसेंट्रेशन जो मेंशन्ड होती है। तो ऑक्सीडेशन हाफ में लिखो Ni सॉलिड ऑब्लिक Ni2 पॉजिटिव एक्वस, 1 मोलर कंसेंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज, देन 2Ag पॉजिटिव एक्वस, concentration is 1 molar, then 2Ag सॉलिड, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सेपरेटेड बाय व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। एक और लास्ट रिएक्शन जो वो कंसिडर कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन का। Let us practice another example. Electrochemical cell has been formed between
zinc and HCl using platinum electrode. So here I am writing oxidation half reaction. Zinc is more active, so zinc will undergo oxidation. It will form Zn2 positive aqueous plus 2 electrons. Loss of electron is there, so it is what? It is oxidation half reaction. This is oxidation half. ठीक है, दूसरा है H पॉजिटिव. ये कहां से आ रहा है? HCl से. H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ठीक है, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू H2 गैस. ठीक है, gain of electron is known as what? A reduction half. A zinc solid plus 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जब कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस. ठीक है, ये आ जाएगा. अब इसके बाद अगर अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें लिखनी है तो ये आ जाएगा जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव एक्वस. कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम कर रहा हूं मैं 1 मोलर है. ठीक है, देन 2H पॉजिटिव एक्वस, ये भी 1 मोलर कंसिडर कर ले. हाइड्रोजन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. ठीक है, सो जनरली हाइड्रोजन गैस जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके जो है ये यूज की जाती है, तो प्लेटिनम यहाँ पे उस वजह से लिख रखा है. रिडॉक्स रिएक्शन ये है, ऑक्सीडेशन हाफ ये है, रिडक्शन हाफ ये है. ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ है, और ये सेल रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स हैं, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया. किस तरह से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर.